नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जमीनी लग्न के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, मिथुन लग्न। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा, पहले घर में अगर 3 लिखा होगा, फिगर शुड बी 3। अगर 3 लिखा होगा तो तीसरी राशि है जो आपका लग्न है। अगर 3 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखिएगा इस वीडियो को। आप लोग गलती ये करते हैं कि आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 3 लिखा है। आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न नहीं। ये ध्यान में लीजिएगा, राशि और लग्न में फर्क है। तो बेसिकली इस महीने के लिए मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये महीना, देखिए, कुछ बैड टाइम नहीं है इसमें। मैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इसमें कोई बैड टाइम नहीं है, लेकिन आप गफलत में नहीं रहिएगा, क्योंकि देखिए आपके 8th हाउस में बहुत सारे प्लेनेट आए हैं। पर्टिकुलरली ये टेंशन का स्थान है, 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है, या तो रहस्यों का स्थान है, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। देखिए 4, 8 और 12, जिसकी एज 60 से आगे है, जो मतलब देयर दोज हु आर रिटायर, उनके लिए एक अच्छा है। ये साल देखिए घर लेने का योग बना है आपके कुंडली में, और इस वक्त देखिए आपके 8th हाउस में इतने सारे प्लेनेट है। तो पॉजिटिवली एक बात है कि इस महीने में आप हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरीके से, आइडिया से, आपके डैडी का जो वारसा है उसको आप इनहेरिटेंस, हेरिडेटरी वारसे के बारे में क्लैरिटी कर सकते हो। ये मेरा मानना है पॉजिटिव थॉट से। और आध्यात्म में चलने वाले लोगों के लिए भी ठीक है। 8th हाउस बहुत पावरफुल हुआ है, 12वां राहु चल रहे हैं, नॉट एट ऑल गुड। आपके जो बिल्डिंग या सोसाइटी में जो स्वीपर है उसको आप अन्न का दान कर सकते हैं। बेसिकली ये महीना देखिए जॉब और सर्विस का कोई चांस नहीं है। सो वेट एंड वॉच, डोंट टेक रिस्क। अगर आपका धंधा है, बिजनेस है, और उसमें अगर आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, तो वो भी धोखा साबित हो सकता है। जब तक ये राहु 12वें में है, ये धोखा साबित हो सकता है। राहु बहुत 11 अप्रैल तक, बहुत लंबा सफर है राहु का आपके 12वें स्थान में। केयरफुल रहिएगा। हेल्थ के लिए भी मैंने लिखा है बी केयरफुल। देखिए ये आपके डाइट के लिए केयरफुल रहिएगा। 8th हाउस में ज़्यादा जब पापग्रह आता है, 2nd हाउस अन्न है, और यहाँ प्रॉब्लम है 8th हाउस में, यानी कि ये आपको फूड पॉइजन जैसा प्रॉब्लम भी दे सकता है। सो केयरफुल रहिएगा। लग्नेश भी आपका पूरे महीने के दौरान 8th हाउस में है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, बी केयरफुल। स्टूडेंट को देखिए गुड टाइम विल कम, अभी रुकना है। देखिए पर्टिकुलरली 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक एक दबाव रहेगा स्टूडेंट के लिए, यानी कि गुड टाइम टू कम है। देखिए इस महीने में आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पर्टिकुलरली 26 जनवरी से, थोड़ा वीडियो आगे भी देखिएगा, 4 फरवरी तक, 26 जनवरी से 4 फरवरी तक का जो समय है ये स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। प्यार करने वाले लोगों को मैंने लिखा है वेट वेट वेट, इंतजार करो जब तक बुध बदलता नहीं। देखिए पहली बात है बुध का बदलना, दूसरा गुरु का बदलना। 10 मार्च के बाद आप कोई कोशिश कर पाएंगे, कोई नई आइडिया पर सोच पाएंगे। सो वेट, दोज हु आर इन लव विद समवन, वेट, अभी वक्त है। 25 जनवरी से 3 फरवरी में आपको ऐसा उम्मीद हुआ होगा, जो 25 जनवरी अभी तक आपको ये वीडियो मिलेगा उसके आजू बाजू ही होगा। 25 जनवरी से 3 फरवरी में कोई क्लिक होता रहेगा, लेकिन 3 फरवरी से 4 फरवरी हो गई, यानी कि आपके हाथ से खेल निकलने लग जाएगा। मैरिज के कोई चांस नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। मैं मानता हूँ जेमिनी वाले लोगों के लिए मैरिज के लिए कोई चांस नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि पूरा नेगेटिव आपका बेडरूम में राहु है। केयरफुल रहिएगा। मैरिज लाइफ के कोई नियम ये 12वां राहु मानता नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे तो अच्छा रहेगा, जब तक राहु बदलता नहीं। 11 अप्रैल तक देखिए कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहिएगा। जिस चीज को, मतलब 2021 आपको बहुत सारी चीज़ों से केयरफुल रहना है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देता है 12वां राहु। कोई राहु बाय कायदा नहीं मानता, यही उसका रूल है राहु का 12वें स्थान का। सो वेट, विवाह के लिए अभी कोई चांस नहीं है। देखिए इस महीने में देखें तो आप गुरु भी अस्त है, 16 जनवरी से 10 फरवरी तक गुरु अस्त रहेगा। बुध भी अस्त है, देखिए 2 फरवरी से 13 फरवरी तक, यानी कि आपका रूलिंग प्लेनेट है बुध, और बुध भी अस्त है, यानी कि ये समय कोई बहुत बड़ा तारीफ वाला समय नहीं है। बुध वक्री हो रहा है। देखिए 30 जनवरी से 20 फरवरी तक बुध रेट्रो हो रहा है। आपके कुछ किए हुए काम ऐसा लगेगा कि फिर से गड़बड़ रहे हैं,
ऐसा लगेगा 30 जनवरी से 20 फरवरी में वो पीछे जा रहा है, वो रेक्टिफाई करने के लिए जा रहा है, ये मान सकते हैं आप। तो बुध वक्री भी है, बुध अस्त भी है, तो ये महीने में पर्टिकुलरली देखिए 13 फरवरी तक तो ये दिखाई भी नहीं देगा, बुध का अस्त रहेगा। जनरली बुध का अस्त यहाँ दिखता नहीं, तभी अस्त है, यही नियम है अपना। बट बुध कभी अस्त जनरली देखिए अनुभव एक ऐसा बताता है कि बुध कम अस्त होता है, क्योंकि हमेशा सूर्य के बहुत करीब करीब ही, आपके किसी भी चार्ट को देखें सूर्य बुध और शुक्र हमेशा आजू बाजू ही होते हैं। ये गणित का मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से वो किसी पर्टिकुलरली अंश के आगे नहीं जाता, एक अंश है पर्टिकुलरली बुध और शुक्र के, उससे आगे नहीं जाता। सो हमेशा बुध और शुक्र और रवि ये तीनों साथ साथ होते हैं हर चार्ट में, या एक आध दो घर आगे पीछे होते हैं। सूर्य के सामने शुक्र बुध कभी नहीं हो सकते, बुध के सामने शुक्र का प्रतियुति कभी नहीं हो सकता। 180 डिग्री में ये लोग कभी नहीं आ सकते, सूर्य बुध और शुक्र एक दूसरे से 180 डिग्री में कभी नहीं हो सकते। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अनुभव बुध को अस्त होता हुआ कम बताता है। दूसरी बात देखिए, इस महीने के लिए मैंने लिखा, देखिए बी केयरफुल लिखा, थोड़े आपका प्रेशर, मेंटल प्रेशर को ध्यान रखिएगा। 5 और 6 फरवरी को, 10, 11 फरवरी को, 19, 20, 21 फरवरी को, पर्टिकुलरली 10, 11 फरवरी को अगर आपके पास व्हीकल है, केयरफुल रहिएगा। देखिए 11 फरवरी को चंद्र शुक्र का आपके 8th हाउस में युति हो रहा है, मृत्यु स्थान में, आयुष्य स्थान में। अगर आपके पास व्हीकल है, बी श्योर 11 तारीख को हो सके तो व्हीकल को यूज ही नहीं करिएगा। सुबह 4 बजे हो रहा है, मतलब 11 तारीख का दिन, 10, 11 और 12 ये 3 दिन अगर आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है तो ही व्हीकल चलाइएगा, अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो ही चलाइएगा। अगर ऑल्टरनेट है तो फिर ऑल्टरनेट ही यूज करिएगा, पर्टिकुलरली 10, 11 और 12 तारीख को। अगर आप ऑल्टरनेट इसको ज़्यादा वो नहीं करते तो बट केयरफुली ड्राइव करिएगा। आपको ये 8th हाउस का शुक्र कुछ ना कुछ खेल जरूर दिखाएगा, पर्टिकुलरली 10, 11 और 12 फरवरी जो मैं यहाँ दिया हुआ आपको, 10, 11 फरवरी, यू टू बी केयरफुल। इन शॉर्ट देखिए, मैं अभी आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। 26 जनवरी से 4 फरवरी कोई नई आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगी, आप नई आइडिया पर सोचना शुरू कर देंगे। 26 जनवरी से 4 फरवरी में आपका जो मेंटली जो सोच है एकदम लविंग सोच हुआ होगा, आप किसी के प्यार में भी आ जाएंगे। 26 जनवरी से 4 फरवरी में मैंने लिखा है, देखिए वेट वेट वेट, इंतजार करना है। आप जिससे भी प्यार करते हैं उसको देखिए, जब तक गुरु बदलता नहीं, गुरु 5 अप्रैल के बाद बदलेगा, 6 अप्रैल को आपके लक हाउस में जाएगा, वो रिलीफ देगा आपको। 6 अप्रैल से सितंबर तक वो रिलीफ देगा, वो गुरु की एस्पेक्ट भी आ जाएगी आपके लव हाउस पर, संतान स्थान पर। दिस इज द टाइम, 26 जनवरी से 4 फरवरी, टाइम टू एंजॉय विथ योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ स्पेयर करें, इस टाइम को एंजॉय करें उनके साथ। कोई नई आइडिया भी इस दिन में जन्म लेगी आपके दिमाग में। स्टूडेंट है तो आपके लिए ये दिन गवाइएगा नहीं। 26 जनवरी से 4 फरवरी तक का टाइम ज़्यादा कुछ न कुछ आपको अच्छा चीज़ सिखा के जरूर जाएगा। 5 फरवरी से 7 फरवरी यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट होम। कुछ घर में आप आपके मामा के साथ कहीं ना कहीं मिले जुले हैं, मामा के साथ का संबंध को कहीं इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 5, 6 और 7 फरवरी मन के अंदर एक शांति का अनुभव होगा, घर में मेहमान का आगमन होगा। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई गेस्ट का आने का, तो देखिए अभी कोरोना समय चल रहा है, गेस्ट बहुत रेयरली आते हैं, फिर भी 5, 6, 7 को हो सकता है आपके घर पे गेस्ट का भी आगमन हो। कभी कभी देखिए नसीब वाले गेस्ट आते हैं, हमारी कुंडली से 9, 10 या 11वां गेस्ट आता है जब भी, जैसे कि आपके घर पे कुंभ लग्न, मीन लग्न या मेष लग्न का गेस्ट आ जाएगा तो आपके लिए लकी साबित होता है। बट गेस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अतिथि मतलब बिना तिथि बताए जो आता है वो अतिथि है। तो 5, 6 और 7 तारीख को गेस्ट का आगमन और मन की खुशियाँ, द डे इज गुड। 8, 9 और 10 फरवरी को आप कोशिश करेंगे, देखिए अभी यहाँ से 13 तारीख से बुध देखिए 20 फरवरी से मार्गी भी हो जाएगा, यानी कि 8, 9, 10 फरवरी को आप कोई ना कोई रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। अचानक आपको ऐसा लगेगा कहीं रिस्क लेने की ज़रूरत है, 8, 9, 10 को आप रिस्क लेंगे। भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। आप बोलने में सबसे ज़्यादा चैंपियन है, यू आर द जेमिनी, यू आर हैविंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर्स। दूसरों के साथ आपका जो पॉइंट है, मुद्दा है, वो उसको मान सकेंगे। मार्केटिंग से डील करने वाले लोगों के लिए भी ये काम धंधे में चैलेंज आके खड़ी हो जाएगी और वो चैलेंज आप बखूबी निभा पाएंगे। एक अच्छा से इस चीज़ को आप निभा के आगे बढ़ पाएंगे। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक का समय, ये
हाथ में एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने का समय है। 11, 12 और 13 फरवरी को हाथ में पैसा आएगा और एक अच्छा खासा मनी फ्लो होगा और आपका पूरा परिवार आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपके चाचा हो, मामा हो, किसी ब्रदर्स या पूरा परिवार को साथ में बैठ के एंजॉय करने का ये टाइम है 11, 12 और 13 फरवरी को। अगर आप पैसे की शॉर्टेज में तो जनरली होंगे ही, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में गुरु चला गया है, 12वें स्थान में राहु है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 12वां स्थान का राहु कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट जब साइन करते हैं, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली, केयरफुल रहिएगा, नहीं तो 12वां राहु आपको परेशानी में डाल सकता है। अभी 14 तारीख से लेके 28 तारीख तक का जो समय है, उसमें भी 14 से 20 तक का समय है, आपकी जिंदगी का गति रुका हुआ आप महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, वेयर यू आर रॉन्ग, इस आप कहाँ, क्योंकि अब ये समय ऐसा आ गया आप दुश्मनों के बीच गिर जाएंगे। फरवरी के दौरान आप दुश्मनों के बीच गिर जाएंगे, अपने आप को स्टडी करने का ये टाइम आ गया है। 14 फरवरी से लेके पर्टिकुलरली देखिए 20 फरवरी से, सॉरी 20 से 28 फरवरी तक, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक तो आप स्टडी करेंगे अपने आप को। 21 फरवरी से 28 फरवरी में आप कहीं ना कुछ रेक्टिफाई भी करेंगे अपने आप को। दिस इज द टाइम टू स्टडी योरसेल्फ। आप जो दुश्मनों से गिरे हुए हो, क्यों गिरे हुए हो, ये सब स्टडी करेंगे। देखिए केतु आपके 8th हाउस में है, गुप्त शत्रु आपके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ। आपके समझ में नहीं आएगा ये बात, आपका कोई ना कोई देखिए गुप्त शत्रु है जो आध्यात्मिक भी हो सकता है। केतु आपके अष्टम में है, सामने से चल के मुसीबत अभी मोलने का समय नहीं है। अभी अगर हो सके आप नौकरी धंधे में हैं, ये फरवरी महीने में 2 कदम पीछे हटना पड़े तो पीछे हट जाइएगा। जो भी रेक्टिफिकेशन आप कर पाएंगे 20 फरवरी के बाद ही कर पाएंगे। आप ध्यान रखिएगा 30 जनवरी से 20 फरवरी तक जिंदगी का गति ऐसा लगेगा कि सब रुका हुआ है, आपको मजा नहीं आएगा। आपके खुद के, मैंने जो पूरा ये महीने का जो ब्यौरा दिया है, लोग अभी नेगेटिव कमेंट्स में लोग कुछ भी लिख देते हैं हमारे लिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब ये देखिए ये गज केसरी हो गए, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। आपका 8th हाउस भी नेगेटिव हुआ है। अब ये गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए जब भी चंद्र हर 2.25 दिन से, जैसे कन्या राशि से चंद्र शुरू होगा इस महीने में, यहाँ से, ये आकाश के चंद्र की बात है, किसी की मर्जी की बात नहीं है, ये कन्या राशि से शुरू होगा। ये चंद्र हर 2.25 दिन से आगे आगे मूवमेंट होगा, बराबर है। अभी आप इसको समझें कि जब चंद्र यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा और यहाँ आएगा, हर 2.25 दिन से उसका मूवमेंट होगा, तब गज केसरी योग बनता है आपका। देखिए आपका 4 गज केसरी योग हर महीने में अबाउट बनता है, 4 बनता है, कभी कभी 5 भी बन जाता है। इस बार 4 ही बना है, 28 दिन का महीना है, 4 गज केसरी योग बनेंगे। ये उसमें से सिर्फ मकर वाला जो गज केसरी योग है वो थोड़ा केयरफुल रहने के लिए मैंने जो बोला आपको, पर्टिकुलरली मकर राशि का जो ये वाला, और ये यहाँ ही है चंद्र शुक्र का युति, देखिए नेगेटिव है, मतलब ये आपको केयरफुली ड्राइव करने का एक सिग्नल भी। और एक बार कंफर्म बता रहा है वो, अष्टम स्थान का मंगल है हेल्थ के लिए, अष्टम स्थान का गुरु है हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का बात बता रहा है। किसी से पैसा चाहते हैं अगर आप, तो पर्टिकुलरली 11 फरवरी से 13 फरवरी को डिमांड करिएगा। 4 फरवरी आपके लिए देखिए मनी मार्केट में मनी का जो मूवमेंट होता है इस दिनों में अच्छा पाया जाता है। आप अनुभव से देखें तो 4 फरवरी 2:10 को, 11 फरवरी 5 बजे सुबह, 18 फरवरी 13:20 और 25 फरवरी 22:10 यानी रात को 10:10 रात को, और ये 2:10 है 4 तारीख का। इसको कहीं लिख के रखें अगर आपका मनी से संबंधी कामकाज है। जैसे कि आप जेमिनी है तो मार्केटिंग आपका पेशा होता है, मैंने बहुत सारे जेमिनीज को देखा है, आपके अंदर जो चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है, अनलेस आपका जन्म का बुध अगर अष्टम में गया तो। ये महीने में 4 फरवरी से 10 मार्च तक आप बहुत सारे टेंशनों से मुक्त नहीं होंगे। जैसे फरवरी आगे बढ़ने लग जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा आप गिर रहे हैं दुश्मनों से। बहुत केयरफुली चलिएगा, जहाँ भी काम करते हैं भी केयरलेसली काम नहीं करिएगा। सूर्य भी अष्टम में आया, आपकी प्रतिष्ठा भी 14 जनवरी से एकदम खड्डे में गई हुई है, जो 11 फरवरी तक आपकी प्रतिष्ठा के मामले में भी ऐसा ही रहेगा।
बुध का बदलने का इंतजार करो, गुरु देखिए बदलेगा 5 अप्रैल को। मतलब मैं जेमिनीज के लिए ये महीना बहुत तारीफ वाला नहीं है। आप जहाँ भी है, जिस तरह से भी है, केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली ये विष्णु सहस्त्र नाम करते रहिएगा। हेरिडेटरी पैसा का सॉल्यूशन लाना है तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्म में अगर बड़ी उम्र है, 55-60 से आगे की उम्र है, तो इंसान रिलीजियस हो जाता है, मृत्यु के प्रति थोड़ा जागृत होता है। आपका 8th हाउस बहुत पावरफुल हुआ है। 8th हाउस से ये ज्ञान का साथ जगह है, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, योग, साधना, इसका 4, 8 एंड 12 को बहुत डीपली कनेक्टेड है ये चीज। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण, इस बार आपका मोक्ष त्रिकोण बहुत मजबूत हुआ है। 8th हाउस आपका बहुत मजबूत हुआ है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये महीने को थोड़े केयरफुल रहिएगा। देखिए जिन लोगों का जन्म का मंगल अच्छा नहीं है उनके लिए देखिए 9 फरवरी को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। भौम प्रदोष भगवान शिव का प्रदोष का व्रत है। और 24 फरवरी को ये 2 प्रदोष के व्रत है। आपके लग्न का सबसे बड़ा दुश्मन है मंगल, याद रखिएगा। अगर आपके लग्न में मंगल है, आपके अष्टम स्थान में मंगल है या 12वें स्थान में जन्म का मंगल है, तो प्रदोष का व्रत करने से 100% लाभ होगा। फिर दूसरा है कि चतुर्थी है। देखिए ये चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी है। इस महीने में एक ही चतुर्थी आई है। लग्न में मंगल है तो आपको ये चतुर्थी का व्रत भी फायदेमंद रहेगा। आपका देखिए मंगल अगर मैंने बताया ऐसा 12वें स्थान में है, चौथे में है, 8वें में है, 4, 8, 12 और लग्न में, तो ये आपके जीवन में प्रॉब्लम करता ही रहेगा। आपके लग्न का सबसे बड़ा दुश्मन है मंगल, ध्यान में रखिएगा। आपका लग्न मिथुन है, इसका सबसे बड़ा एनिमी मंगल है। एनिमी की चाल पे भी नजर रखो। आपका एनिमी अभी 13 अप्रैल तक, देखिए 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक ये 12वें स्थान में आ जाएगा। 22 फरवरी से कोई भी प्रॉपर्टी का कामकाज हो, मैंने बोला वो हेरिडेटरी जो मैटर है उसको 22 फरवरी के पहले सेटल कर लीजिएगा। 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक आपका प्रॉपर्टी का काम भी ये सेटल होने को नहीं देगा। ये मंगल का खूबी है। इन शॉर्ट दिस मंथ इज यूर टू बी वेरी केयरफुल। और प्लीज आपका ओपिनियन मुझे बताइएगा, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज यू आर द मास्टर्स इन ऑब्जर्वेशन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।